नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, भाषा क्या है। इन सब से संबंधित प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। याद रखिएगा, भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, टका, युआन, रिंगिट। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कोलंबो। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, सिगफ्राइड रेखा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत के कौन से पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा थिवेही है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव की आधिकारिक भाषा थिवेही है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का पूरा नाम दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, हाइंडनबर्ग रेखा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। 1947 में दोस्तों विभाजन के समय इसे बनाया गया था। रेड क्लिफ रेखा को 1947 में विभाजन के समय बनाया गया था। भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, ग्याल्ट्रम, टका, डॉलर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्याल्ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? ग्याल्ट्रम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन है सिंहली और तमिल, सिंहली और अंग्रेजी, तमिल और अंग्रेजी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली और तमिल। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है? याद रखिएगा सिंहली और तमिल है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रुपया, टका, युआन, रिंगिट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है हिंदी, नेपाली, संस्कृत, अंग्रेजी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ऑप्शन है कोलंबो, थिम्पू, माले, ढाका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो। देखिए दोस्तों, कोलंबो श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत और भूटान के बीच कितनी सीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत और भूटान के बीच 4 सीमाएं मिलती हैं। देखिए दोस्तों, भारत और भूटान के बीच सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सीमाएं मिलती हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? ऑप्शन है माले, कोलंबो, काठमांडू, ढाका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माले। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, कलादान, गोदावरी, कावेरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलादान। देखिए दोस्तों, कलादान नदी भारत और म्यांमार के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसे छिम्ती पुई नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलादान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन है 5, 7, 6, 9। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 पड़ोसी देश जलीय सीमा बनाते हैं। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं स्थलीय और जलीय मिला करके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें स्थलीय देश भी शामिल हैं और जलीय देश भी शामिल हैं। देखिए दोस्तों, भारत के 9 पड़ोसी देशों में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है और समुद्री सीमा बनाने वाले 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरह से कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हो जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है येन, वोन, डॉलर, युआन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा युआन। चीन की आधिकारिक मुद्रा रेनमिनबी है और युआन इसका मुख्य इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है थिम्पू, पारो, फुंडसोलिंग, जकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा व्यापार मार्ग प्रमुख है? ऑप्शन है कराची पंजाब मार्ग, अटारी वाघा सीमा, लाहौर जयपुर मार्ग, दिल्ली इस्लामाबाद मार्ग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अटारी वाघा सीमा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अटारी वाघा सीमा। मालदीव किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेपाल और भारत के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ऑप्शन है गंगा, काली नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। काली नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म बौद्ध धर्म है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, हाइंडनबर्ग रेखा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डूरंड रेखा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी। यह दोस्तों अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है यांगून, नेपीडा, मंडाले, बागान। राइट आंसर हो जाएगा नेपीडा। नेपीडा 2005 में म्यांमार की नई राजधानी बनी थी, जबकि पहले यांगून इसकी राजधानी थी, जिसे रंगून भी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, हडसन जल संधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 7। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी जल संधि किस पड़ोसी देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सा पुल प्रस्तावित है? ऑप्शन है राम सेतु पुल, पाक पुल, मन्नार पुल, चेन्नई कोलंबो पुल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राम सेतु पुल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य भूटान और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद कौन सा नया देश अस्तित्व में आया? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। भारत के किस पड़ोसी देश का प्रमुख निर्यात आइटम चाय है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का प्रमुख निर्यात चाय है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का कौन सा शहर मोतियों का शहर कहलाता है? ऑप्शन है कोलंबो, कैंडी, गाले, जाफना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो। कोलंबो शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और भूटान के बीच किस वर्ष कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे? 1947, 1949, 1950, 1971। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में भारत और भूटान के बीच वर्ष 1949 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। श्रीलंका में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? रुपया, श्रीलंकाई रुपया, टका, डॉलर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है रक्सौल, विराटनगर, जोगबनी, सिलीगुड़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्सौल। भारत और नेपाल के बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रक्सौल है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव का प्रमुख उद्योग कौन सा है? चाय उत्पादन, पर्यटन, वस्त्र उद्योग, आईटी उद्योग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। मालदीव का प्रमुख उद्योग क्या है? पर्यटन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है तीरंदाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।